क्या लग रहा है सर, ये प्रोटेस्ट काफ़ी लंबे टाइम से चला आ रहा है, किस तरीके से देख रहे हैं ये प्रोटेस्ट में सरकार की क्या रुझान आई है और कब तक ये प्रोटेस्ट चलेगी? छात्रों के हित में फैसले आएंगे या फिर नहीं आएंगे? देखिए, छात्रों के हित में ही फैसले आएंगे। जो भी सरकार है वो छात्रों के लिए, कोई भी सरकार हो, चाहे केंद्र की हो राज्य की हो, वो छात्र से और झारखंड से बड़ा कोई सरकार नहीं है। पहले झारखंड है, उसके बाद सरकारें हैं, और जो है ये तो कोर कमेटी तय करेगी। और आज मूलतः कल रात से ही वार्ता के लिए जो लिस्ट दी गई है, सरकार को कुछ त्रुटियां हैं वो त्रुटियां ठीक कर ले सरकार की। ये वो कुछ मैटर था उन लोगों का, सरकार को रहता है आप भी मुख्यमंत्री रहेंगे तो थोड़ी है, सालीन भाई मेरा मंत्री रहेगा तो तुरंत ही बुला लेगा, तो वो सब सारी चीज़ें हैं। और देख रहे हैं कि ये एक पेपर लीक की घटनाओं पे आधारित नहीं है। बताया जा रहा है स्टूडेंट द्वारा कि ये एक बहुत लंबे समय से ये जेपीएससी और जेएसएससी के अंदर बहुत लंबे समय से गड़बड़ी चली आ रही है, जो गड़बड़ी में पेपर बेचे जाने की खबर बताई जा रही है, पेपर लीक कराई जाने की, और बहुत तरीके की गड़बड़ी इसमें बताई जा रही है। तो इसको किस तरीके से देखते हैं? वाकई में छात्रों का ये प्रोटेस्ट, वाकई में छात्र इस चीज़ से प्रभावित हुए हैं? जो लोग धरना पे बैठे हुए हैं वो छात्र इससे कितने हद तक प्रभावित हुए हैं, क्या लगता है आपको? नहीं, प्रभावित तो बहुत हुए झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, लेकिन इसका जब से अभय तिवारी जैसे लोग इस पे इन्वॉल्वमेंट है, उसका हो जाता है झोल पैसा सेटिंग कमीशन। मतलब झोल करना है, पैसा है, सेटिंग और कमीशन है, तो ये तात्पर्य है। और यहाँ पे ऐसा है कि आंदोलन इसलिए कि बहुत मेहनत करते हैं। मेरे परिवार के कई लोग जेपीएससी के लिए क्वालिफाई भी कर गए, ऐसे नहीं है, लिस्ट भी है, लेकिन बेचारे ने खुद बोला कि भैया इतना करप्शन हुआ कि हम इस बार इंटरव्यू या मेंस को भी आगे की परीक्षाएं नहीं देंगे। और रेगुलर वो मेहनत करते रहे। दिक्कत यह है कि गरीब का, पिछड़ा का बेटा, दलित का बेटा, हरिजन का बच्चा, EWS के जितने वर्ग के बच्चे हैं, अधिकारियों को क्या है, उन लोग का हो जाएगा बिजनेसमैन का। जो परीक्षा में बैठते हैं, चाहे मैं बिहार से आप आए हैं तो पहले तो आपको साधुवाद, आप झारखंड के पावन धरती बिरसा बाबू की धरती पे, आपका उलगुलान की धरती पे हम आसिम भाई सब स्वागत करते हैं। तो क्या है कि जो भी ये मुद्दा होता है तो आदमी मजाक बनाने की कोशिश करता है, लेकिन ये सिर्फ हमारे राज्य का मुद्दा नहीं है। कभी उत्तर प्रदेश में भी होता है, बिहार में भी होता है, कहीं दिख जाता है, कहीं नहीं दिख जाता। तो अगर कोई राज्य के बच्चे सोच रहे हैं या बिहार वाले सोच रहे हैं कि वो इससे अछूता रहेंगे, तो कैसी स्थिति थी नीतीश बाबू से पहले वो दुनिया जानती है। और अभी भी आरोप लग रहे थे कि दरोगा बहाली में ऐसा हो गया, वैसा हो गया। इसमें सेंट्रल वाले जो नीट पेपर लीक की जो घटना हुई और उसके बाद जो एजुकेशन मिनिस्टर जिस तरीके से इस्तीफ़ा लिए छात्र जंतर मंतर पे भारी प्रोटेस्ट करने के बाद, आपको क्या लगता है कि यहाँ के जो भी प्रोटेस्टर्स हैं वो भी ये मांग करेंगे क्या? यहाँ के भी एजुकेशन मिनिस्टर या फिर सीएम के इस्तीफे की मांग करेंगे क्या? आपको लगता है? अब मैं अभी बता दे रहा हूँ, झारखंड का जोग्राफिकल कंडीशन, दिल्ली का जोग्राफिकल कंडीशन, दिल्ली के लोग और झारखंड के लोग में अंतर है। अभी हम इस्तीफ़ा मांग के क्या करेंगे? वहाँ तो स्पष्ट कोई इस्तीफ़ा की मांग नहीं। हमारी मांग है कि जेपीएससी शुड बी रिफॉर्म। हम रिफॉर्म्स की मांग, परिवर्तन की बात कर रहे हैं। आप मान लीजिए, मैं तो पॉलिटिकल साइंस का छात्र है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, मान लीजिए हेमंत बाबू कल इस्तीफा दे देते हैं, उनकी पत्नी है, उनका भाई है, ऐसा थोड़ी, बहुत सारे लोग हैं, फिर आ जाएंगे, बैक डोर से चले जाएंगे, तो फिर आप क्या कीजिएगा? और मान लीजिए कि ऐसा है कि किसी भी दल में हेमंत बाबू किसी भी विधायक को 2 बार चाय के पिलाने के लिए बुला देंगे ना, तो अपना समर्थन दौड़ के भाई लोग दे देगा। अच्छा, कॉकरोच जनता पार्टी जिस तरीके से प्रोटेस्ट की और उसके बाद अभी आप जिस तरीके से बोल रहे हैं कि इस्तीफ़ा लेना सही विकल्प नहीं है, तो क्या कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में जो प्रोटेस्ट किया गया उस समय जो धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफ़ा लिया गया, क्या वो इस्तीफ़ा सही था? अगर वो इस्तीफ़ा सही नहीं था, अगर वो सही था तो ये भी सही होना चाहिए, और अगर वो सही नहीं था तो ये भी सही नहीं। अब मेरी बात सुनिए, तुलना करने से ना दोनों आदमी खराब हो जाता है। मैं बार बार बता रहा हूँ, दिल्ली की राजनीति से झारखंड की राजनीति को नहीं जोड़ा जा सकता है। यहाँ पे आज मीडिया आई है, अभी मैं अगर खूंटी ले जाऊँगा, अगर बूढ़ा पहाड़ ले जाऊँगा, तो बाहरी मीडिया को वहाँ से निकलने में 2-2 महीने निकल जाएंगे। तो मैं बार बार, अब वो केंद्र सरकार, वो माननीय मोदी जी का कैबिनेट का निचला था, वो उन्होंने इस्तीफा लिया, उनको लगा कि हमारे मंत्री विफल थे तो इस्तीफा लिया। बच्चों को आंदोलन, सत्ता विपक्ष का उस प्रोटेस्ट के दौरान आप लोगों ने देखा एक अहम योगदान रहा। छात्रों के हित में तमाम तरीके से वो खड़े दिखे, छात्रों के पक्ष में वो बात किए, और इतना तक हुआ कि प्रधानमंत्री का इस्तीफे का मांग किया गया, उनके आवास का घेराव किया गया। और अभी जो ये प्रोटेस्ट चल रहा है, कहीं ना कहीं समस्याएं तो दोनों हैं, छात्र वो भी थे, छात्र ये भी हैं। उनसे ज़्यादा मैच्योर छात्र ये हैं क्योंकि इनके एज ज़्यादा निकल चुके हैं। ये लोग काफ़ी लंबे समय से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, जबकि वो एग्ज़ाम
मैं आपको तुरंत ही बता करा रहा दिया गया, रिजल्ट भी आ गया, लेकिन उसके बाद भी उनका इस्तीफा लिया गया और उसमें विपक्षी का एक अहम योगदान रहा है स्टूडेंट्स के साथ। लेकिन उस विपक्षी दल का ही सरकार झारखंड जैसे राज्य में है। इस मैटर को आप किस तरीके से बोलना चाहेंगे सर? देखिए मैटर, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कंपेयर करेंगे तो मजाक के पात्र, हमको भी हंसी लगे आपको भी। मैं बोल रहा हूँ कि वो मोदी कैबिनेट का फैसला था। अगर राज्य में आप चाह भी जाइएगा तो केंद्र में नहीं कुछ कर पाइएगा। हम चाह भी जाएंगे, अभी हम झारखंड की बात करें तो ज़्यादा परिवेश में अच्छा लगेगा। झारखंड दोनों बच्चे हैं, दोनों, चाहे वहाँ के बच्चे इसलिए अनमेच्योर नहीं कह सकते हम, आप कह रहे थे छोटे बच्चे, गलती थोड़ी से। अब मेन बात है कि 9-10 पास करके जो आएगा 11 में, हम भी रहते थे 11 का लड़का किसी से मोहब्बत कर आता है, लेकिन पीजी का लड़का वही लड़की को 5 साल बाद बात करने में हिचकिचाता है। तो समय की बात है। और आप जब 11 में होंगे तो जवानी, आप लोग तो बिहार से आइल बाना, तो एक टी शर्ट खोल के कहा मैडम चलबू का, मतलब ये प्यार से पूछना, मतलब ऐसे लोग हैं। हम लोग तो इधर नागपुरी में बात करते हैं। तो वो सब बातें हैं और झारखंड के लोग बहुत अच्छे हैं। और जो मुख्यमंत्री राहुल गांधी रात को बात कर लिया। राहुल गांधी की टीम कल आई थी और सतन बात हो चुकी है फोन पे। इस प्रोटेस्ट में एक चीज़ बहुत खूबसूरती देखने को मिली कि यहाँ पे जो प्रोटेस्ट हुई, इस प्रोटेस्ट में कहीं ना कहीं राजनीतिक बुर्गे को नहीं इन्वॉल्व होने दिया जा रहा है और नहीं यहाँ पे कोई मतलब गलत तरीके के नारे का उपयोग किया जा रहा है, जो इस प्रोटेस्ट को कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत बनाया है। जंतर मंतर पे देखा कि कई सारे इस तरीके की भी गतिविधियाँ हुई। मेरे से पूछा कि आप राजनीति को क्या समझते हैं, तो मैं राजनीतिक छात्र का विद्यार्थी होने से उसी दिन कह दिया, जिस दिन आप पैदा हुए इस देश में उस दिन आप राजनीति के लाभार्थी हुए। इसलिए जैसे कि आपका जब तक बर्थ सर्टिफिकेट नहीं देगी रांची नगर निगम, ठीक है, या बिहार का जो है, और फिर वही रांची नगर निगम डेथ सर्टिफिकेट नहीं बनाएगा तो आपका जीवन का कोई वैल्यू नहीं। यानी कि पॉलिटिक्स इन एवरी ब्रीथ, सांसे सांस, डगर डगर पे राजनीति है। और जिस देश में राजनीति कमज़ोर होगा उसका जो युवा है वो मौका पैदा होगा। क्योंकि राजनीति जो है नेता को कानून बनाना है, अधिकारियों को कानून का पालन करवाना है। याद रखिए, आप चौथा स्तंभ है, लेकिन हालांकि कॉन्स्टिट्यूशनल तरफ से आप चौथा स्तंभ नहीं है, लेकिन भी आप चौथा स्तंभ है। इसीलिए मैं जो चैनल ये जान ले कि जब तक नेता नहीं बनेंगे तब तक देश ऐसे ही गर्क पे जाते रहेंगे।